थैंक्स शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमें चिंतित नहीं होना है। आज हम सुबह बाहर उठ करके प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर जीवन और श्वास देता है। आपके घर, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके हर एक चीजों में बरकत और उन्हें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम टूटे हुए मन से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, क्योंकि हम न चाह करके यदि हमारे जीवन में कोई काम सफल नहीं होता है तो परमेश्वर कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, हर एक चीज का समय है। आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है। आज हमें नौकरी, जॉब, पैसे, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें करना है और बहुत सारी समस्याओं का हम निवारण भी करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा, वो परमेश्वर हमें ताकत देगा। मेरे प्रियो, तो आज हम घबरा जाएंगे नहीं मेरे प्रियो। आज हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि आज हमें परमेश्वर जीवन देता है तो परमेश्वर हमें दुख भी देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम गलतियां करोगे जीवन में तो मैं तुम्हें कोड़े भी लगाऊंगा। तो वही हमारे जीवन में घटती रहती घटनाएं मेरे प्रियो। तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना सुनना है। हमें प्रार्थना अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया सूर्योदय किया हमारे जीवन में, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नया जीवन दिया है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह जब बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहे थे, क्यों बता रहे थे आज हमें समझना है। आज हम ऐसी जगह पर बीज बो देते हैं जहां पर फल की कोई आशा नहीं होती है। जब बीज ही नहीं उगेगा तो उसमें फल कहां से और पेड़ कहां से तैयार होंगे मेरे प्रियो। तो आज हमें उसी जगह पर बीज को बोना है जहां पर हमें फल मिलेगा मेरे प्रियो। आज हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप पढ़ सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है, आपको प्रार्थना अंत तक ग्रहण करना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपको सामर्थ चाहिए, आपको ताकत चाहिए, तो आपको प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है मेरे प्रियो, क्योंकि सामर्थ भरी बातें परमेश्वर के मुख से निकलती मेरे प्रियो। सामर्थ भरी और भलाई की बातें परमेश्वर के मुख से निकलती मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 लिखा हुआ है वचन नंबर 1 में, उस समय उसी दिन यीशु घर से निकल करके झील के किनारे जा बैठा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को सिखाया करते थे, लोगों को बताया करते थे, जाया करते थे। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह घर से निकल करके झील के किनारे जा बैठे और उसके बाद एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने वाला मतलब एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर के उन्हें चुन लिया। मेरे देखिए, बीज बोने का कई तरीका होता है। मान लीजिए कि आप किसान हैं, आप बीज को बोते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया कि बोते समय कुछ बीज जो होते हैं मार्ग के किनारे गिर जाते हैं और पक्षियां आती हैं और उसे चुन जाती हैं। तो मेरे प्रियो, जो बीज हमारा किनारे में गिरा, ये जहाँ पे आप बो रहे हैं, तो वो बीज तो दबेगा नहीं मिट्टी में। तो स्वाभाविक बात है कि उसको वो पक्षी अनेक प्रकार के, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के रूप में हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि आपका विश्वास
यदि इस तरीके से है तो आपका विश्वास शैतान आपको चुरा लेगा। आगे लिखा हुआ है, कुछ बीज पथरीली भूमि में पड़े गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के कारण, मिट्टी में मिलने के ना कारण जल्द वो उग ना पाए मेरे प्रियो, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के किनारे पड़े और झाड़ियां बढ़ी और उसे दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, फल लाएं और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई जिसमें कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें ऐसे बताई, दृष्टांतों के द्वारा उदाहरण दिया। तो आज हमें क्या समझ में आता है? आज हमें अच्छी बीज पे अच्छे जगह को चुनना है मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमें जहां से शिक्षा मिलती है हमें वही ग्रहण करना चाहिए मेरे प्रियो। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि कोई किनारे बीज पड़ जाता है तो वो नहीं उगेगा मेरे प्रियो, उसे पक्षी, उससे बहुत सारे के द्वारा वो चुन लिया जाएगा। और जो पथरीली भूमि पड़ेंगे, मिट्टी ना पाने के कारण वो जल या सूख जाएंगे मेरे प्रियो। और जो अच्छी भूमि पर पड़ते हैं और जो झाड़ियां में पड़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, तुम तो स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास, जिसके पास बहुत है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे कुछ भी उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि हमें जो विश्वास करना है, आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। आज हमें जॉब करना है तो हमें अच्छी जगह पर तलाश करना होगा, अच्छी जगह बीज डालना होगा ताकि हमें जॉब मिल सके। नहीं तो शैतान हमारे जीवन से चुराता रहेगा, हमें परेशान करता रहेगा, हमें बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी तकलीफों, बहुत सारी दुख और तकलीफों और मुसीबतों में वो शैतान डालता रहेगा। क्योंकि शैतान चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम ना जाएं। शैतान चाहता है मेरे प्रियो, तो आज आप स्ट्रांग होंगे, आप आज जब मजबूत होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें उस चीज को पहचानना है कि हमें क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, जो आपके बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर से आप विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के बाद आप कहिए कि पिता मुझे तो वो ज्ञान दे, वो बुद्धि दे, वो समझ दे, ताकि मैं आपकी बातों को समझ सकूं, ताकि मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सकूं, ताकि मैं आपसे विनती करूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल मेरे प्रियो। तो जिस दिन आप अपने मन में ये ठान लेंगे कि हम हार नहीं मानेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हर तरीके से संभाल पिता, क्योंकि हम अनजान हैं, हम नहीं जानते कि पिता हमें क्या करना है, लेकिन आप चलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मेरे बच्चे नहीं जानते हैं कि वो क्या करेंगे जीवन में आगे चल करके, लेकिन प्रभु से आप जब प्रार्थना करेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि हे पिता ज्ञान दे, रास्ता दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मेरा बेटा जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसे कामयाबी मिले, उसे आशीष मिले, उसे बरकत मिले, उसे वो संभाले, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है मेरे प्रियो। वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमें घबराने की आवश्यकता है नहीं मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम यीशु से प्रार्थना करेंगे उस दिन हमें परमेश्वर बरकत देगा, हमें संभालेगा, हमें सुरक्षित रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात किया करते थे और उपदेश दिया करते थे, क्योंकि हमारे लिए बेहद जरूरी है जानना। आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं, जो सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला है, जो मनुष्यों को बनाने वाला है, उन्हें संभालने वाला परमेश्वर है।
हम उससे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। तो इसीलिए आज हमें प्रार्थना करना है और अंत तक प्रार्थना करना है, ताकि हम हर पल, हर समय, हर घड़ी प्रभु का धन्यवाद कर सकें और प्रभु हमें आशीष दे सके, हमें बरकत दे सके, हमें संभाल सके, क्योंकि वो हमें संभालने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है, हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकालने के लिए, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया है। तो मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष
आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर
हर प्रकार की समस्याएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो, और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा, हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल हर समय हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।